सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत हजूरी में, उसकी उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। मैं प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। प्रभु ने फिर से मुझे अवसर दिया, मैं फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आऊँ। हालेलुया। और हम बीते दिनों में एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। और इस समय हम पांचवें पॉइंट को देखने जा रहे हैं इस समय। और वह पांचवा पॉइंट यह है कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने सिखाता है। आमेन। हालेलुया। और इस समय भाग 13 देखने जा रहे हैं। आमेन। आइए उससे पहले प्रार्थना, अपनी आंखों को बंद कर मेरे साथ एक मन हो जाए। प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। दया कर यीशु के नाम में। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम को प्रार्थना करता हूँ। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे हम भाग 13 देखने जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन देखें। जकरिया 12 अध्याय उसका 10 पद। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, सचमुच आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सचमुच में आज मेरे प्रिय परमेश्वर का आत्मा अद्भुत बातों को इस समय आपके जीवन पर, आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर अपने वचन को द्वारा इस समय बातचीत करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। आज जिस टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं, इस समय हम जो पांचवें पॉइंट को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें प्रार्थना करने को सिखाता है। हालेलुया। तो सचमुच यह परमेश्वर का वचन कहता है, जकरिया की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं, यहां परमेश्वर कह अपने वचन में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली क्या करूंगा? आत्मा का उंडेलूंगा। आमेन। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें क्या कहता है? हमारे जीवन पर अनुग्रह को लेके आता है। और मैं आपको बता दूं, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। ये पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। हालेलुया। ये अनुग्रह का समय चल रहा है और परमेश्वर का आत्मा कहता है हमें प्रार्थना करने को हमें सिखाता है। मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, एक रियल घटना की ओर इस समय लेकर जाना चाहता हूँ। एक मेरा भाई है, बहुत समय पहले जब वो मेरे साथ सुसमाचार प्रचार किया करते थे, तो वो रोमन कैथोलिक चर्च से थे। उनको प्रार्थना करने नहीं आता था। प्रार्थना कैसे करना उसे मालूम नहीं था। लेकिन जब वो मेरे साथ निरंतर मतलब वो प्रार्थना में बैठा करता था, फिर भी वो चुपचाप ऐसा बैठा करता था। मैं इधर प्रार्थना करता हूँ, वो चुपचाप हाथ जोड़ के ऐसे प्रार्थना, जब तक मैं प्रार्थना करना खत्म कर दूँ तब तक वो लगातार क्या करता था? ऐसे प्रार्थना, ऐसे हाथ जोड़ा रहता था। और वो कई बार फिर वो क्या बाइबल स्टडी करता रहता था। लेकिन एक समय आया, तकरीबन सप्ताह भर बीत जाने के बाद, मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा ने उसकी जुबान को खोला और वो अद्भुत रीति से क्या, वो प्रार्थना करने लगा। पवित्र आत्मा ने क्या किया? उसे प्रार्थना करने को उसे सिखाया। सचमुच मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा वो व्यक्ति प्रार्थना करता है। पहले वो प्रार्थना करने कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन आज मेरे प्रियो, जब मैंने उसके होठों से वो शब्द सुने ना, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रार्थनाओं को रोक दिया और मैं उसके मुख से निकलने वाले शब्द को क्या वो सुन रहा था कि वो कैसे प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा कैसे उसे उत्साहित कर रहा है प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा उसे कैसा चला रहा है। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यहाँ वचन कहता है कि पवित्र आत्मा क्या कहता है, वो हमें प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को परमेश्वर क्या कि उंडेलेगा। और उस भाई के जीवन परमेश्वर ने अपनी आत्मा उंडेला, जिससे वो व्यक्ति क्या है, वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर वो अनुग्रह का दाता है। और आज ये समय है कि मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बहुत ही अद्भुत रीति से क्या कर रहा है, लोगों को प्रार्थना करने को सिखा रहा है। आज लोग घंटों घंटों वो प्रार्थना में बैठ पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी ज्ञान, अपनी समझ के द्वारा घंटों में प्रार्थना नहीं कर सकता है। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा कंटिन्यू लगातार प्रार्थना, 24 घंटा कंटिन्यू प्रार्थना करना, ये मनुष्य की बात नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो मनुष्य को क्या कहते हैं, प्रार्थना करने को सिखाता है। आमेन, हालेलुया। आइए जल्दी से हम वचन को जाए। इस समय हिजकियेल की पुस्तक 39 अध्याय उसका 29 पद। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। अगर इस समय आपके पास बाइबल होगा तो मेरे साथ परमेश्वर के वचन को खोलने इस समय। और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ लेना, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है, और परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें यहाँ परमेश्वर का वचन सिखाता है कि क्योंकि मैंने, यहाँ परमेश्वर कह रहा है, मैंने क्या किया है, इस्राएल के घराने पर क्या अपनी आत्मा उंडेला, जिससे वे क्या करें, निरंतर क्या करें, प्रार्थना में उत्साहित हो सकें। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बिना हम घंटों भर हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी ताकत के द्वारा, अपनी बल के द्वारा आप 1 दिन प्रार्थना कर लेंगे, 2 दिन प्रार्थना, 3 दिन प्रार्थना, उसके बाद आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा के बहाव में होकर के, आत्मा के उसके पंखों के तले छिप करके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर हम प्रार्थना करते हैं, निश्चय में हम आपको बता दूं, आप कंटिन्यू लगातार आप प्रार्थना कर सकते हैं बिना रुके। क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं आपको क्या करे, आपको प्रार्थना करने को सिखाएगा, और आपके जीवन के अंदर में नई नई बातों को प्रार्थना करने के नए नए शब्द देंगे, नई नई बातों को आपके जीवन पर लेके आएगा, जिससे आप उसके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, जिससे वो लगातार क्या वो प्रार्थना कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखें, वचन हमें क्या सिखाता है। एबेल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। इसमें आइए जल्दी से समय। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटी और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान क्या करेंगे, दर्शन देखेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, उन बातों के बाद परमेश्वर कह रहा है, मैं सब प्राणियों पर, मतलब जगत में रहने वाले हर एक मानव जाति पर क्या करूंगा, अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन पर आएगा, तो वो क्या करेगा, वो परमेश्वर का आत्मा जब वो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर आएगा, तब परमेश्वर का आत्मा हमें प्रार्थना करने को सिखाएगा। और जब हम निरंतर, जब प्रार्थना की गहराइयों में, प्रार्थना में निरंतर जब हम बढ़ना शुरू करेंगे, तब हमारे जीवन के अंदर वचन का तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करें, भविष्यवाणी करेंगे। और उस समय परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, हमें भविष्यवाणी के वरदानों से भरेगा, और भविष्यवाणी के वरदान हमारे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। और वचन कहता है, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान क्या करेंगे, वो दर्शन देखेंगे। आमेन। ये बातें तब होगा मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे। और दूसरा चीज कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर होगा। और तीसरा चीज, वो प्रार्थना करने को हमें उत्साहित करेगा। जब हम प्रार्थना के हाई लेवल में जब पहुंचना शुरू करेंगे, तब ये बातें हमारे जीवन पर, कौन कौन सी बातें, भविष्यवाणी के वरदान, स्वप्न, और तीसरा है दर्शन, ये बातें हमारे जीवन में पूरा हो पाएगा। आमेन, हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का, अगर आप चाहते हैं कि वरदान आपके साथ चले, अगर आप चाहते हैं कि वरदान आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो आज सच में मैं कहना चाहता हूँ आप प्रार्थना में बढ़ना शुरू करें। आमेन। आइए वचन को देखें, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज रोमियो की पुस्तक में हम इस बात को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें कैसे प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता है। वचन कहता है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में क्या करता है, वो सहायता करता है। जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरे जाते हैं तब परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, वो हमें क्या उत्साहित करता है। और वचन कहता है वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी कमजोरियों को, हमारी दुर्बलताओं को क्या कर दूर करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि अब बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम घंटों भर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह वचन कहता है परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर के जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती क्या करता है, विनती क्या करता है। आमेन। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा मेरे प्रियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो हमें क्या करता है, वो हमें प्रार्थना में बढ़ाना चाहता है। जब हम घंटों भर जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, आपका रिलेशन परमेश्वर के इस टाइप का जुड़ जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसा चीज है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, यीशु मसीह भी अपने पिता से बात करने के लिए वो प्रार्थना रात रात वो प्रार्थना किया करता था। लेकिन वो अपनी बल से नहीं, अपनी बुद्धि की तरह नहीं, लेकिन आत्मा के बहाव में हो करके मैं पियो, आत्मा की उपस्थिति में हो करके परमेश्वर की आत्मा से भर कर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। आमेन। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा ये जो हमें क्या कहता है, वो प्रार्थना में हमें उठाता है, प्रार्थना में वो बढ़ाता है। आमेन। आइए वचन को देखें, यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय उसका 3 पद। आइए पढ़ें। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। यहाँ यशायाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन पूरी रीति से हमें स्पष्ट कर देता है। यह वचन कहता है क्योंकि मैं, यहाँ परमेश्वर खैर आई समय हर एक व्यक्ति से, समय संसार में रहने वाले हर एक मानव जाति से जो प्रभु का भय मानते, प्रभु के मार्ग में चलते, उन सारे लोगों से परमेश्वर का वचन करा है। क्योंकि मैं क्या करूँगा, प्यासी भूमि पर, अर्थात इस शरीर में मेरे प्यो क्या करूंगा, मैं जल और सूखी भूमि में धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया। और मैं तेरे वंश पर क्या करूंगा, अपनी आत्मा उंडेलूंगा, जिससे तुम अनुग्रह में चल सको और परमेश्वर की आत्मा में होकर मेरे प्यो आप परमेश्वर की अगुवाई में आप प्रार्थना कर सको। और जब आप परमेश्वर की आत्मा के बहाव में जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी संतान में क्या अपनी आशीष को लूंगा, जिससे तुम्हारे जीवन का हर एक कमी घटी क्या वो पूरी हो जाए। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर अद्भुत रीति से कहता है क्या कर रहा है, मैं तुम्हारे वंश पे करूंगा, मैं तुम्हारे वंश पे क्या करूंगा, अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और तुम्हारे संतान पर क्या अपनी आशीषें उंडेलूंगा। आमेन। हालेलुया।
तो सचमुच जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संतान पर आशीष सुनूंगा। जब आप प्रार्थना की गहराइयों में जब जाना शुरू करेंगे, जब आप प्रार्थना की उपस्थिति में, आप प्रार्थना में बहुत ज़्यादा आप लवलीन होना शुरू करेंगे, जब आप प्रार्थना में बहुत ज़्यादा आप बढ़ना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन के आशीष के दरवाजों को खोलना शुरू करेगा और परमेश्वर हर प्रकार की आशीषों से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें, वचन में क्या सिखाता है। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 18 पद, 6 का 18। हर समय बहुत ध्यान से सुनेगा, प्रार्थना कैसे करना चाहिए, पवित्र आत्मा में कैसे सिखाता है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना। पहली बातें, विनती करते रहें, इसलिए जागते रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों के लिए लगातार पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है हर एक समय में और हर प्रकार से आत्मा में आज प्रार्थना में लवलीन होने की आवश्यकता है। ये तब हो सकता है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आप जब पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा तैयार है आपकी जिंदगी में वो काम करने के लिए। पवित्र आत्मा तैयार है आपके जीवन का जो अनुग्रह को लाने के लिए। पवित्र आत्मा तैयार है आपके जीवन के अंदर में आपको आत्मिक लेवल बढ़ाने के लिए, स्टेज बाय स्टेज आपको बढ़ाने के लिए वो परमेश्वर का आत्मा तैयार है। आपको पवित्रता में खड़ा करने के लिए परमेश्वर का आत्मा तैयार है, आपको परमेश्वर के करीब लाने के लिए। हालेलुया। यह वचन कहता है हर एक समय में और हर एक प्रकार से आत्मा में आज में प्रार्थना करना और पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप निरंतर में जब आप पवित्र लोगों, प्रभु के संतों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं प्यो, परमेश्वर आपके जीवन के आशीषों के दरवाजों को खोलता है। जो आशीष अपने दास के लिए, आप जिस भी दास के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्यो, उस दास के लिए परमेश्वर जो आशीष परमेश्वर उनके लिए दिया है, वो आशीष क्या करेगा, परमेश्वर आपके जीवन के वो दरवाजों को खोलेगा। क्योंकि हमने पिछले वचन में देखा कि परमेश्वर अपनी संतानों पर आशीष देगा। जब आप प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के उन्हीं आशीषों को आपके जीवन पर खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन उन्हीं आशीषों को परमेश्वर क्या करेगा, आपकी जिंदगी के लिए खोल देगा और आप परमेश्वर की आशीष से क्या करेंगे, आप भर जाएंगे। आमेन। इसलिए सचमुच मैं कहना चाहता हूँ, हर एक समय में, हर एक वक्त और हर समय आत्मा में निरंतर हमें प्रार्थना करने के लिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपकी जिंदगी में हो, तो आज पवित्र आत्मा की सहायता लेने की आवश्यकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के साथ आपका घनिष्ठ संबंध बनाएगा। पवित्र आत्मा ये जो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, परमेश्वर के गहरा रिलेशन आपका बनाएगा, मजबूत करेगा। इसलिए आज हम इस बात को देखें, पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य को जो पवित्र आत्मा, आज हम 5वें पॉइंट को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा प्रार्थना करने को सिखाता है। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर काम करने का अवसर देंगे, तो वो पवित्र आत्मा के आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। प्रेरितों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 5 पद। आमेन, हालेलुया। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था, तो बेसुध होकर के एक दर्शन देखा और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। आमेन। यह पतरस क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यह वचन कहता है कि याफा नगर में
वो प्रार्थना कर, कौन? पतरस वो प्रार्थना कर, तो बेशुद्ध को उसने एक दर्शन देखा। वो दर्शन क्या है मेरे पे? एक 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 पात्र एक बड़ी चादर के समान का कर है, चारों को लटकाए वो आकाश से उतर रहा है। किसके लिए? मेरे पे पतरस के लिए। क्योंकि मेरे पे मैं आपको बता दूं कि वो पतरस घंटों में परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया करता था। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर आपका रिलेशन, अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा गहरा मेरे पे जब होना शुरू करेगा, जब प्रार्थना की गहराइयों में जब आप उतरना शुरू करेंगे, जिस तरह आप नदी में जब जाते हो, जब उतरते हैं ना, धीरे धीरे क्या होता है, वो नदी पर जब आप उतरना शुरू करते हैं तो वैसे ही क्या कहता है, वो नदी का वो गहरा होना शुरू होता है और उसका घुटनों से लेकर के टकना से लेकर घुटना, घुटना से कमर, कमर से छाती, छाती से सिर, एक ऐसी नदी बन जाती है मेरे प्रियो कि आप उसमें क्या कहते हैं, आप उसमें तैरना शुरू करते। उसी तरह जब प्रार्थना की गहराइयों में जब आप जाना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप प्रार्थना की गहराइयों में जाना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपको क्या परमेश्वर की हजूरी में लेकर चलेगा और परमेश्वर फिर उसके बाद आपके आत्मिक आंख खुलना शुरू करेंगे, आपके आत्मिक कान खुलना शुरू करेंगे प्रियो। आप दर्शन, स्वप्न, भविष्यवाणियां आपके जीवन में काम होना शुरू करें, जिस तरह पतरस के जीवन पर हुआ। जब वो प्रार्थना की गहराइयों में जब वो गया तो वचन कहता है कि वो बेशुद्ध को एक दर्शन देखा कि एक चादर, एक पात्र के स्वर्ग से उतर रहा है, आकाश से उतर रहा है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मैं आपको बता दूं इस समय कि अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देंगे, ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को बदल देगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 45 पद। जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए और अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। आज मेरा परमेश्वर तैयार है मेरे प्रियो आपके जीवन पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेलने के लिए। वो परमेश्वर चाहता है कि उसके संतान क्या करे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर करके क्या करे, वो आत्मा में हर एक समय में हर एक पल के वो प्रार्थना में जागृत होने पाए। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच परमेश्वर क्या अपनी आत्मा उंडेलने के लिए तैयार है। परमेश्वर एनी टाइम आपकी जिंदगी में काम करने को तैयार है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा को कहें, वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने को तैयार है। पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में काम करने का अवसर दें। पवित्र आत्मा निश्चय में पियो आपके जीवन पर में पियो काम करने को तैयार है। परमेश्वर को कहें, हे परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के नाम के द्वारा मेरे जीवन पवित्र आत्मा को उंडेल दे कि मैं आत्मा में प्रार्थना कर सकूं और वही पवित्र आत्मा में पियो जो आपकी सहायता करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। यिर्मयाह की पुस्तक 50 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे, वो रोते हुए और अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए वो चले आएंगे। ये अवसर परमेश्वर आपको दे रहा है। प्यो इस अवसर को बहुमूल्य न समझें, लेकिन आज उस अवसर को आज हमें बहुमूल्य समझ करके आज हमें यहोवा परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। जब यहोवा परमेश्वर को जब आप ढूंढना शुरू करेंगे प्यो, निश्चय वो परमेश्वर क्या आपसे मुलाकात करने को आएगा। जिस तरह परमेश्वर अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा दोनों से मुलाकात करने आता था, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपसे भी मुलाकात करने आएगा। इसलिए आज सचमुच अपनी जिंदगी के अंदर में परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें और जब आप परमेश्वर के निकट में आएंगे, जब आप परमेश्वर की हजूरी माना शुरू करेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर डालूंगा और
मैं अपना आत्मा सब मनुष्य में दूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारी पुरानी वे सपन देखेंगे। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू करेंगे, परमेश्वर की निकटता में आना शुरू करेंगे, निश्चय परमेश्वर का आत्मा में पियो आपके जीवन के अंदर में, जब आप प्रार्थना में जब आप बढ़ना शुरू करेंगे, वरदान आपके जीवन को खोलना शुरू होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। इन जाने सारे वरदानों को आपके जीवन पर लेगा, भविष्यवाणी के वरदान, सौपन के वरदान और दर्शन के वरदान, ये वरदान ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में खुल जाएंगे और सचमुच में आप इन वरदानों से भर के में पियो आप परमेश्वर की हजूरी में चलना शुरू करेंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं विशेषकर आज इस बात को कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा क्या हमें प्रार्थना करने को सिखाता है। और मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में बढ़ना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आपको आपकी शब्दों, अपने होठों को खोलेगा, जिससे आप मेरे प्रियो अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान के द्वारा रहने की आत्मा की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा की इच्छा और मर्जी के अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपको मेरे प्रियो वो सहायता करेगा, जिससे आप परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना कर सकें और जिससे परमेश्वर पवित्र आत्मा को हुक्म देगा, आज्ञा देगा, जिससे वो आपके जीवन वरदानों को खोलेगा और आप इन वरदानों से भरेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए आखिरी वचन देखिए समय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता। आज सचमुच आज हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। निश्चय आप आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस समय कि आज हमें प्रभु की आत्मा मेरे प्रियो, कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुन करके क्या हमें तैयार होने की आवश्यकता है। निश्चय आप आशीषित होने जा रहे हैं। आमेन। और सच्ची जो परमेश्वर के आत्मा भी हमें प्रार्थना करने को उत्साहित करता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, उससे पवित्र आत्मा को कहे, पवित्र आत्मा तू मुझे प्रार्थना करने को सिखा। पवित्र आत्मा पर अद्भुत रीति से आपको प्रार्थना करने को सिखाएगा। और आप जब प्रार्थना में जब बढ़ना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीषों, आपके जीवन आशीषों को खोलेगा और आत्मिक और शारीरिक हर एक बात में परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, जीवित और सनातन के खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए पिता। इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जितने सुनने वाले हर एक को ब्लेस कर, सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।